अपनी पार्टी के जो कायद हैं जनाब अल्ताफ़ बुहारी साहब, उनका एक क्लियर कट विजन है। जब वो पीडीपी की गवर्नमेंट में थे तब भी आपने देखा हो कि बुहारी साहब हमेशा हिंदुस्तान के वफादार सिपाही रहे। मतलब अपनी पार्टी का भी मुद्दा यही है 370 को वापस लाना। देखिए, मेरा पर्सनल भी यही मानना है और मेरी पार्टी का भी यही मानना है कि हम 370, क्योंकि ये रियासती आवाम का मसला है और आवाम की उमंगें इससे जुड़ी हुई हैं और हम किसी भी हद तक इसके लिए लड़ेंगे। हमारा ये मुद्दा 370 को वापस लाना, और ये मुद्दा हमारा है 370 को वापस लाना। वो पार्टीज़ अभी दावा कर रही हैं कि वो अगर जीत के आते हैं तो वो रियासत में 370 को वापस लाएंगे। मेरा सवाल इन लोगों से है कि आप वापस लाएंगे कैसे 370 को, जब आपने इसको एब्रोगेट करवाने में अपना किरदार निभाया है। तो ये क्लियर कट है कि अपनी पार्टी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। डीडीसी इलेक्शन करवाने का एक ही मकसद है कि पंचायती राज को मजबूत करना। और इस बार डीडीसी इलेक्शन में सभी बड़ी पार्टियों के कई वही पुराने चेहरे, जो बड़े चेहरे थे, वही मैदानों में उतर रहे हैं। वहीं कई नौजवान भी आगे आ रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ आज तनवीर चौधरी जी हैं, जो अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी अभी कुछ महीने पहले ही वजूद में आई है। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे लेकर लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं। हाँ सर, आप ये बताएं, आपकी क्या सोच क्या है, क्या डेवलपमेंट के बारे में सोच के आए हैं, या क्या नए मुद्दे लेके आप इस इलेक्शन में आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला, आप मेरे पास आए और मेरे जो विचार थे वो आवाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे पता और उम्मीद भी है कि आप पहुंचाएंगे। जैसे आप इससे पहले भी ज़मीनी सतह से जुड़े रहे और ज़मीनी लोगों के मुद्दे जो है वो उछाल के सरकार तक पहुंचाते रहे। आज आप मेरे पास आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके बाद जो आपने पूछा कि आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में आए हैं, तो सर आप बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक रवायती सियासत जो है उसका एक राज चला आता है, बाप बेटी बाप बेटा, और ये इन सारी चीज़ों से आवाम जो है बहुत तंग थी। आवाम का मानना ये है कि बाप बेटी से हट के भी कुछ आगे आना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए और उन लोगों को आगे आना चाहिए जो लोगों के बारे में सोचते हों। पिछली सरकारों में आपने देखा, पिछली जो हमारी सरकार थी उस सरकार ने भी हमारी स्टेट के लोगों की विलिंग्स के ख़िलाफ़ जो है भाजपा से अलायंस किया पीडीपी गवर्नमेंट ने। उस अलायंस की वजह से हमारी स्टेट का बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब ये सारी चीज़ें देख के यहाँ पे लोगों के पास, कुछ लोग चाहते थे तब्दीली आए और लोग एक नया फेस चाहते थे। लोगों की उम्मीदों के ऐन मुताबिक अपनी पार्टी का वजूद हो अमल में आया और अपनी पार्टी के मैंडेट पे मैं यहाँ से इलेक्शन जो है वो पहली बार कंटेस्ट कर रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं, लोग आपको वोट क्यों देंगे? क्योंकि इससे पहले लोगों के साथ खोखले दावे किए गए थे, लोग उन पार्टियों से तंग थे। इस बार डेफिनेटली हम एक डेवलपमेंटल एजेंडा लेके आए हैं और हमें उम्मीद है कि लोग हमारा साथ देंगे। अभी जैसे आपने कहा कि पहले बीजेपी की यहाँ पे सरकार रही पीडीपी के साथ, तो यहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई। तो ये भी तो कहा जा रहा है कि जो अपनी पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने वालों से मेरा सवाल है कि आप लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी से अलायंस करते हो। जिस दिन रियासत से आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट होता है, उस दिन आपके कायद जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जाके रात को बीजेपी आला क़यादत से मीटिंग्स कर रहे होते हैं और फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्लियर कट है कि अपनी पार्टी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। आपको पता है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में कोई भी शख्स अपनी इज़हार राय या इसकी आज़ादी के तहत जो है पार्टीज़ जो है वो बना सकता है। तो अपनी पार्टी एक नए विजन, नए ख्याल से बनी हुई एक पार्टी है, इसका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम बात करें गुपकार अलायंस की, उसमें सभी बड़ी पार्टियाँ हैं और उनका तो एक ही मुद्दा है कि हम अगर वापस जीत कर आते हैं तो दोबारा से जम्मू कश्मीर में 370 और 35 को लाएंगे। तो इस पे आपका क्या विचार है, आपकी पार्टी का क्या विचार है? सर, सबसे पहले तो जो पार्टीज़ अभी दावा कर रही हैं कि वो अगर जीत के आते हैं तो वो रियासत में 370 को वापस लाएंगे। मेरा सवाल इन लोगों से है कि आप वापस लाएंगे कैसे 370 को, जब आपने इसको एब्रोगेट करवाने में अपना किरदार निभाया है। आपकी बदौलत 370 एब्रोगेट हुआ, रियासत के खसूसी जो पोजीशन थी, स्पेशल स्टेटस था, वो छीना गया। यहाँ काबिल गौर बात है ना, आप
पीडीपी जो बात करती है सेल्फ ये अपने वापस लाने की, तो इसी पीडीपी ने इसको ख़त्म करवाने में जो है वो किरदार अदा किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम वापस लाएंगे, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब आज से अरसा दराज से क़यादत में चली आ रही है। कई बार सेंटर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स रहे कांग्रेस की गवर्नमेंट से अलायंसेस में, तो तब इन्होंने आर्टिकल को परमानेंट क्यों नहीं किया? इन्होंने टेम्परेरी रखा हुआ था। इन सब लोगों की एक चाल थी जिससे आवाम बाखबर हैं, और अब आवाम को पता है कि अब इनका कोई गुपकार, कोई एजेंडा नहीं चलने वाला। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो गुपकार अलायंस इन्होंने बनाया है, इसके मुतल्लिक़ मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी यही कहता हूँ कि गुपकार इज़ एन एंटी डेवलपमेंट अलायंस, क्योंकि ये अवाम की ख्वाहिशात के एन बरक्स बना हुआ एक अलायंस है। लोगों ने जब इनको दुत्कार दिया, लोगों ने पीडीपी, एनसी और दूसरी पार्टीज़ को जो है वो दुत्कार दिया, लोगों ने कहा कि हम इन पार्टीज़ में अब नहीं उलझेंगे क्योंकि इन्होंने हमारा जो है हाल ही बेहाल कर दिया है। तो इन्होंने सभी ने कुर्सी की लालच, अपनी कुर्सी के हवस में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक नया अलायंस किया कि अगर फ़ारूक ना सही महबूबा सही, महबूबा ना सही उमर सही, उमर ना सही सजाद लोन सही, तो इनने मिल के एक अलायंस को जो है वो किया कि कम से कम एटलीस्ट कोई हमारे में से ही बना रहेगा। आम आवाम को, आम नौजवान को आगे आने देना इनका बिल्कुल कतन मकसद नहीं है। उसी मकसद के दरपर्दा इनके पीछे वही है कि कोई नया चेहरा आगे ना आ जाए। इन्होंने ये अलायंस बनाया। तो अपनी पार्टी की क्या सोच है? अपनी पार्टी के आपके जो सरकर्दा हैं, कुछ देर पहले तो वो पीडीपी के साथ ही थे, वही सोच लेके वो चल रहे थे। अभी क्या नई सोच क्या है आपके जम्मू कश्मीर के लिए? अपनी पार्टी के जो कायद हैं जनाब अल्ताफ़ बुहारी साहब, उनका एक क्लियर कट विज़न है। जब वो पीडीपी की गवर्नमेंट में थे तब भी आपने देखा हो कि बुहारी साहब हमेशा हिंदुस्तान के वफ़ादार सिपाही रहे, और बुहारी साहब की कावशू की बदौलत ही जो है पीडीपी ने पिछला इलेक्शन जीता था। अब बुहारी साहब ने जब देखा कि पीडीपी ने उनकी, और बहुत सारे दूसरे लोग भी थे, महबूबा जी ने तमाम लोगों की और आवाम की, बिलखसूस मैं कहूँगा आवाम के उमंगों पे खरा नहीं उतरती, और आवाम जो चाहते थे उन्होंने उसके आइन बरक्स किया। जब आवाम की उम्मीदों के बरक्स वो चले गए तो बुहारी साहब के ज़मीर ने भी इजाज़त नहीं दी कि वो मज़ीद उस पार्टी में रहें। उन्होंने एक नया विज़न लेके, एक नया ख्याल लेके, यूथ को जोड़ के एक नई पार्टी जो है उसका क़याम अमल में लाया। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी स्टेट में एक पावरफुल पार्टी की हैसियत से 6 महीने में जिस पार्टी ने इतनी बड़ा अरूज हासिल किया है, तो उसके पीछे एक लोगों की मोहब्बत भी है, लोगों का प्यार भी है, लोगों की अकीदत भी है। विजन, आप विजन की बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन विजन बता नहीं रहे हैं कि आपका विजन है क्या? मतलब किस तरीके की डेवलपमेंट आप जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं? इससे पहले आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ सिर्फ झूठे वादे किए गए, तरक्की के नाम पे उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, तरक्की की नहीं गई। रीजन के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया गया। हमारी रीजनल पॉलिटिक्स जो हैं वो बीच में आती रही, कभी कास्टिज़म पे हमें डिवाइड कर दिया पार्टीज़ ने, कभी ये। हमारा विज़न ये है कि जम्मू कश्मीर को एक डेवलपमेंट के ट्रैक पे लाया जाए, जम्मू कश्मीर में तरक्की का इनकलाब लाया जाए। जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी का यही मानना है कि सबसे पहले तो हमारा जो 370 और 35 की एब्रोगेशन हुई है, हम हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अभी मसला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की आला अदालत जो है हमारे उस आवाम की जो उम्मीदें हैं उनको देखेगी। और जो भाजपा की जानिब से ये एक गैर कानूनी तरीके से उठाया गया कदम था, गैर जमहूरी तरीके से उठाया गया कदम था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो नोटिस लेगा और हमारी जो स्पेशल स्टेटस है और 370 है उसको वापस किया जाएगा। मतलब अभी आपकी पार्टी का मुद्दा वही है 370, जो एनसी और पीडीपी या कांग्रेस का मुद्दा है, वही आपका भी मुद्दा है ना? हमारा वही जी। मतलब अभी आपने बोला ना कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और यही लाएंगे, इसका मतलब मुद्दा आपका यही है? हमारा ये मुद्दा 370 को वापस लाना, और ये मुद्दा हमारा है 370 को वापस लाना। क्योंकि मतलब अपनी पार्टी का भी मुद्दा यही है 370 को वापस लाना। एक मुद्दा हमारा ये भी है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए हमारी सड़कों की हालात इंतहाई खस्ता, हमारे स्कूल कॉलेजेस, हमारे बच्चों को तालीम अच्छे से नहीं मिल रही है, और हमारे दूर दराज देहातों में जनाब सड़कें हैं लेकिन उन पे तारकोल नहीं बिछा हुआ। मैं पिछले दिनों हमने दौरा किया जब अपनी एक पंचायत का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कसलियाँ पंचायत नाम है, तो सर वहाँ पे आज के दौर में आप यकीन मानेंगे कि एक पूरा वार्ड है जिसमें तकरीबन 400-500 की आबादी है। उस पूरे वार्ड में
बिजली के पोल तक नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ तारें दरख्तों पे बांधी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंटल एजेंडा है हमारा। और हाँ, ख़ास तौर से जो हमारा पुंछ का है, जो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं अपने आवाम के लिए इस बार जो हम करने जा रहे हैं वो हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी कर रहे हैं उस पर। और जब हमारी हुकूमत आएगी हम इंशाल्लाह वो करेंगे भी। हम बिजली और पानी को लेकर काम करेंगे और बिजली और पानी हर घर तक पहुंचाना हमारा जो है ये एक अवलीन काम रहेगा। और इसके अलावा जो सड़कें हैं, सड़कों को बेहतर बनाना, उसके अलावा बहुत बेहतरीन चीज़ जो तालीमी में। तनवीर साहब, जैसे अभी आर्टिकल 370 की ही बात चल रही थी, उसी पे हम दोबारा से आते हैं। आप ये बताएं कि ये जो अभी आपने बोला कि हमारा मुद्दा भी 370 का वापस लाना है, ये आपका पर्सनल है या आपकी पार्टी का एजेंडा है? देखिए, मेरा पर्सनल भी यही मानना है और मेरी पार्टी का भी यही मानना है कि हम 370, क्योंकि ये रियासती आवाम का मसला है और आवाम की उमंगें इससे जुड़ी हुई हैं और हम किसी भी हद तक इसके लिए लड़ेंगे। हम हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जहाँ तक भी जा सके हम अपने आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक जो है। मतलब आप ये नहीं मानते कि ये 370 जो हटाया गया ये सही फैसला है? सर, हमारा मानने की बात नहीं है ना, आवाम हमारी इसको नहीं कबूल कर रही है। आप देखिए जम्मू में, हम आवाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं ना। आप एक अपनी पार्टी से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम पार्टी के विज़न की बात कर रहे हैं। सर, पार्टी का विज़न जो डिपेंड है वो आवाम पे है। जब आवाम ही नहीं मान रही तो पार्टी कहाँ मानेगी? आवाम अगर नहीं चाहती है कि 370 को एब्रोगेट किया जाए, हमारी पब्लिक चाहती है कि 370 वापस आना चाहिए, तो हमारा भी यही मानना है कि 370 वापस आना चाहिए और इसके लिए हम लड़ेंगे। ठीक है, हम पुंछ की बात करते हैं। यहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके सामने कई दिग्गज नेता हैं, चाहे वो पीडीपी के हो या बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, काफ़ी बड़ी पार्टियाँ सभी इलेक्शन लड़ रही हैं। तो क्या लगता है उसमें आप कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे? जितना अभी तक हमने देखा है और अपने आप को एग्जामिन किया है, लोगों के अंदर एक पुराने लीडरों को लेके, जैसे कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार अलायंस का एक कैंडिडेट है या दूसरे कैंडिडेट से लोग उनको आजमा चुके हैं, काफ़ी बार लोग उनको देख चुके हैं। लोगों का ये कहना है कि इन लोगों ने पहले भी हमारे साथ बहुत सारे दावे किए, वादे करते रहे, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं और इस बार लोग जो है उन लोगों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। अब लोगों का ये कहना है कि हम एक नया चेहरा देखना चाहते थे और लोगों ने हमें, आपने देखा होगा कि जिस दिन हम नॉमिनेशन फिल कर रहे थे उस दिन भी बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया। इसके अलावा सर हमारी 3-4 पंचायतें हैं जिनके पंचेज़ ने बड़ी तादाद में हमें ज्वाइन किया। आवाम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ रही है और हमें उम्मीद है कि हम उन जो ओछे हथकंडे में कहूँगा अपना कि इस वक्त तक आवाम को कास्टिज़म पे, रिलीजन्स पे बेवकूफ़ बनाते थे, उनसे ऊपर उठ के इस बार आवाम अपनी पार्टी के लिए वोट कर रही है और हमारी जो पार्टी है वो इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में कामयाब हो गया आएगी। हमने देखा यूथ आपके साथ काफ़ी चल रहा है और आज की जो पहचान यूथ ही है, यूथ ही किसी स्थिति को भी बदल सकता है। तो क्या लगता है आप? नौजवान कौम का मुस्तकबिल होते हैं, ये मेरा नहीं कहना, ये हमारी एक बड़ी मशहूर कहावत है कि नौजवान जो है वो कौम का मुस्तकबिल हैं। जब कौम का मुस्तकबिल हमारे साथ है तो हम उस मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपने नौजवानों के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, रोज़गार के मौके पैदा करेंगे और जितने भी डेवलपमेंट्स हो सकेगी हम करेंगे। नौजवान इस वक्त अपनी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, दूसरी पार्टी को छोड़ के नौजवान हमारे साथ आ रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे साथ जितना भी तबका है नौजवान तबका जुड़ा हुआ है और मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ़ यूथ जो है वो हमें ज्वाइन कर रहा है और अनकरीब और भी बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे कि आप पहले पत्रकार भी रहे हैं, कुछ दिन पहले आप पत्रकारिता ही कर रहे थे, तो अचानक आप सियासत में आ गए, ऐसा? सबसे पहले तो सर मैं पत्रकारिता से सियासत तक मैं आपको ब्रीफ ही करूंगा क्योंकि इतना वक्त भी नहीं है। मैं जर्नलिज़म में था, वहाँ पे सर हमने देखा कि काफ़ी सारी लोगों की डिमांड्स हमारे पास आती थी जो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते थे, लेकिन कुछ हल भी करते थे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होती थी, लेकिन उससे ऊपर एक तबका आता है पॉलिटिशियंस का, और पॉलिटिशियंस जो है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन पे हावी रहते हैं और कई बार वो पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट की वजह से लोगों के वो काम होते होते रह जाते थे। अब मैंने देखा कि जर्नलिज्म में रह के मैं काम कर सकता हूँ, लोगों की आवाज़ें उठा सकता हूँ, लेकिन उन्हें हल नहीं कर सकता। उन्हें हल करने के लिए मुझे किसी के पास जाना पड़ता है और वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते लोगों की मांगे हल करने में। तो यही सोच के मैंने सियासत में जो है वो कदम रखा। सबसे पहले तो जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं मैं उनसे कहूँगा कि जनाब कम से कम जो आप जब यहाँ पे किसी चीज़ के इंचार्ज रहे हैं तो तब आपने जनाब 2-2 करोड़ रुपए हमारे बच्चों के खाए हैं, उसका हिसाब दीजिए हमें।
उसके अलावा आपने और बड़े स्कैम्स किए हुए उनका हिसाब दीजिए, उसके बाद हमें जो है। आखिर में मेरा एक सवाल, क्या मैसेज क्या देना चाहते हो आवाम को आप? आवाम को यही मैसेज है कि आप रवायती सियासत से हट के आप इस बार उस सियासत से हट के जो सियासत आपको तकसीम करती है ज़ात पात के नाम पे, मज़हब के नाम पे और रीजन के नाम पे, कौमियत के नाम पे, कौम परस्ती के नाम पे, उससे ऊपर उठ के एक ईमानदार और नौजवान यूथ एजुकेटेड पर्सन के लिए वोट कीजिए। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा आप मुझे वोट कीजिए, आप उसको वोट कीजिए जो मुझसे बेहतर दिखता है। आप उसको ना वोट कीजिए जो इससे पहले आपके कहीं करोड़ों के फंड्स खा चुके हैं। मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी पार्टी का जो विज़न है उसको अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करिए, नहीं तो आप उन लोगों को सपोर्ट करिए जो आपके लिए बेहतर हैं, उन लोगों के खिलाफ़ वोट करिए जिन्होंने आपको सदियों से लूटा है। ये थे अपनी पार्टी के युवा नेता तनवीर चौधरी जी। इनके ख्यालात आपने सुने। एक तरफ अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब तनवीर जी से बात हुई तो इनका ये भी कहना है कि हमारी अपनी पार्टी का वही विज़न है जो गुफ्कार अलायंस पार्टीज़ का है। इनका भी यही कहना है कि हमारा पहला मकसद यही है कि आर्टिकल 370 और 35 जम्मू कश्मीर में वापस बहाल करना है।